वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ RS ओवरऑल की बुक के आगे के क्वेश्चन जो है जो 75 था हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। जो रिमाइंडर है वो 39 बचता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। इसी संख्या को जब हम 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। मान लीजिए कि हम 33 है, 33 को हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 39 ले लेते हैं। चलिए 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से 36, 3 बचेगा। अब हम इसके किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 3 ही शेषफल बचेगा, चाहे मान लो वो 4 हो या 6 हो। ठीक है, जो भी पहाड़े में आता होगा, 12 जिसके भी पहाड़े में आता होगा, जो भी फैक्टर होगा उससे डिवाइड करने पर 3 ही बचेगा। जैसे 4 से देखें तो 4 के पहाड़े में भी 36 आएगा, 6 के पहाड़े में भी 36 ही आएगा। तो इसी प्रकार उसी संख्या को यदि 17 से भाग करें तो कुछ नहीं करना है, उसी जो दिया हुआ रिमाइंडर है उसको नई वाली संख्या से भाग कर देंगे। 17 दूनी 34 और जो है हमारा 5 जो है शेषफल बच गया। तो यानी कि वही क्वेश्चन था कि अगर 3 शेषफल बच रहा है तो इसको 6 से देने पर क्या है, तब भी 3 ही बचेगा। अगर मान लीजिए कोई और नंबर होता, मान लीजिए 45 होता, ठीक है, तो कितना होता, 12 या 36, कितने बच जाते हैं, 9 बच जाते हैं। अब इस 9 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 6 के हम 6 और 3 बचेगा, 6 7 42। तो उसी को आपको डिवाइड कर देना है, जो शेषफल बचा है उसी शेषफल को नई वाली संख्या से डिवाइड कर देना है। तो 3 शेषफल बचेगा, बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। अभी संख्या क्या है कुछ नहीं पता। इस संख्या को, इस संख्या के वर्ग को, यानी कि इस संख्या का जो दी हुई संख्या थी उस संख्या के स्क्वायर को 5 से ही भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या है, कोई भी संख्या इमेजिन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसको हम सोल्व कर लेंगे। भाई 5 से डिवाइड करना है, मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं, 3 शेष बच रहा है तो 8 ले लेते हैं। ठीक है, 5 कम 5 3 बचेगा। या फिर हम जो है 5 से ही डिवाइड करना है, संख्या मान लेते हैं 13, तब भी हमारा दोनों कंडीशन में 3 ही बचेगा। अब बात करते हैं इसके स्क्वायर की, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 60 आएगा, और 5 के पहाड़े में 165 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो भी 4 ही बचेगा। तो यानी कि आप किसी भी संख्या ले लें जिसमें 3 बच रहा होगा, 13 हो, 18 हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे आपका हमारा 4 ही जो है शेषफल बच जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप कोई भी वैल्यू, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको वैल्यू सोचनी होती है कि हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं और वो क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको संख्या सोच कर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। एक देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 10 से हम डिवाइड करते हैं 54 को, तो हमारा शेषफल 4 बच जाएगा। यदि इसी को अब मैं 10 के किसी फैक्टर से मान लीजिए 5 से डिवाइड करता हूँ 54 को ही, तो भी हमारा 4 ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जो है किसी भी नंबर के फैक्टर से किसी दी हुई संख्या को डिवाइड करें तो शेषफल समान रहता है। तो इस तरह से ये जो 56 है और 56 का जो फैक्टर है वो है 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा सेम ही रहेगा। अब 8 से डिवाइड करने में 29 तो बच नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा बार डिवाइड हो जाएगा ये, तो 29 को ही हम डिवाइड कर देंगे। 8 या 24, हमारा 5 जो है शेषफल बच जाएगा। तो R आ जाएगा हमारा, R = 5। इस तरह से B जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 76 देखा था, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर 357 और 17 था, यहाँ पे 56 का जो फैक्टर 8 है। बिल्कुल वही बात बताई है। भाई कोई भी नंबर है, मान लीजिए 15 है, 15 से हम डिवाइड करते हैं 48 को, तो 15 या 45, 3 बचता है। अब हम जो है 15 के फैक्टर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के पहाड़े में भी 45 ही आएगा, तब भी 3 ही हमारा बचेगा। और अगर ये कोई ज़्यादा बड़ा नंबर होता, मान लीजिए 55 होता,
तो 5 से 10 बचता। अब इसको 10 को डिवाइड करते तो हमारा जो है 10 को डिवाइड करते फिर हमारा 0 जो है आंसर आ जाता, 0 शेषफल बच जाता। तो यानी कि आपको शेषफल को ही दी हुई संख्या से डिवाइड कर देना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। ये एक अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टफ प्रश्न है, इसको बिना प्रैक्टिस वाला बच्चा नहीं कर पाएगा। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है रेगुलर वो नहीं कर पाएगा। इसकी ट्रिक भी मौजूद है, लेकिन जो हम ट्रिक बताएंगे वो सिर्फ इसी में यूज़ होगी, या ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो बस वैल्यूज चेंज हुई होंगी तो वहाँ पे लगेगा। तो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रिक को। वैसे कुछ भी नहीं है ट्रिक में, बस क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। दो संख्याओं का अंतर है 1365, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से 1365 कम है, यानी कि बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या से 1365 ज़्यादा है। अंतर यानी कि फ़र्क, डिफरेंस। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से यदि भाग किया जाए तो भागफल यानी कि 6 बार वो डिवाइड होती है, और शेषफल जो आर है, रिमाइंडर है, वो हमारा 15 बच जाता है। तो छोटी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देखिए अगर आपके पास टाइम है तो वैसे तो एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस को एक्स मान के नहीं करते, लेकिन कोई छोटा क्वेश्चन हो जिससे 2 से 1 मिनट के अंदर वो सोल्व हो जाएगा, 1.5 मिनट में सोल्व हो जाएगा, तो वहाँ पर हम एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए स्मॉल नंबर हमने एक्स ले लिया और लार्ज नंबर जो है उससे 1365 अधिक है। ठीक है, उससे जो है उसी छोटे वाले नंबर से अंतर है इतना। भाई एक नंबर 10 है और दूसरा उससे 40 ज़्यादा है, तो वो उससे 40 ज़्यादा करके 50 होगा। ठीक है, तो इस तरह का है। अब क्या है, अब देखिए क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब बड़ा वाला नंबर क्या है, बड़ा वाला नंबर ये है 1365 प्लस एक्स। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, छोटे वाले नंबर से, और छोटा वाला नंबर क्या है वो एक्स है, और बाकी वैल्यूज दे रखी है कि भाई भागफल जो है 6 प्राप्त होता है और शेषफल जो है हमारा 15 बच जाता है। बस ये छोटी सी इक्वेशन बनानी थी आपको। यदि इक्वेशन बनाना आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो आप मैथ्स में पूरे नंबर ला सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, आए हैं हमारे, तो आप जो है पूरे मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे आएंगे, 1365 प्लस एक्स, भाई क्या है, a इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला नंबर था, छोटे वाले नंबर से हमने डिवाइड करा जिसको x माना था, कितनी बार, भागफल जो है 6 बार, यानी कि q जो है वो 6 है, 6 बार प्राप्त हो रहा है, और शेषफल 15। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1365 हो जाएगा, 6x में से जाके 5x रह जाएगा प्लस 15। तो पहले 15 जाके माइनस होगा, 1350 रह जाएगा, और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और जो 5 दूनी 10, 5 सत्तर 35, 270 आ जाएगा। इस क्वेश्चंस को आप यदि ऑप्शन से देख कर करें तो भी जो है आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये रख के देखें वो 6 बार डिवाइड नहीं होगा। पहला नंबर 270 माने, दूसरा नंबर 270 प्लस 1365 माने, तो इस तरह से हो जाएगा। तो असल में क्या है, जितना ज़्यादा है वो ही डिवाइड हो रहा है इसी छोटे वाले नंबर से। तो इसलिए क्या होगा, भागफल में यदि अंतर दे रखा होगा तो एक बार कम कर दो। ठीक है, तो शेषफल को माइनस करो, इसमें से 1365 में से 15 माइनस किया, कितना बच गया 1350, और इसको डिवाइड कर दो, भागफल जितना आ रहा है उससे एक बार कम करके। क्यों, क्योंकि इस तरह बन रहा है क्वेश्चन, एक बार x प्लस में आएगा और एक बार जो है इधर आएगा, उधर जाके माइनस होगा। अगर यही योग दिया हुआ होता तो 6 को जो है +1 करते 7 से हमें डिवाइड करना हो जाता, क्योंकि वहाँ पे योग दिया हुआ होता, जहाँ पे माइनस क्या वहाँ पे प्लस हो जाता। तो इस तरह से जो राइट आंसर है वो 270 है। कुछ भी नहीं करना है, बस इक्वेशन बनानी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a जिसको डिवाइड किया जाता है वो बड़ी संख्या थी, जिससे डिवाइड किया गया उसको हमने x माना था, यानी कि छोटी संख्या से भाग करने पर ये कहा है, छोटी संख्या से भाग देने पर, तो इसको हमने x से भाग किया। भागफल और रिमाइंडर हमारा दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर। तो बहुत ही ईजी था, वैसे देखने में इतना टफ लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, x मान के इतना लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन सिर्फ ये 1 मिनट के अंदर जो है इक्वेशन बनाने पर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इसको डायरेक्ट आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करना सिखाएंगे। तो क्या है भाई, आप जो है ऊपर गलत वाला नंबर और नीचे जो है सही वाले नंबर से उसको जो डिविडेंड हमारा प्राप्त हो रहा है, ए भाजक जो भाज्य प्राप्त हो रहा है, उसको आप डिवाइड कर दो सही वाले नंबर से, जिससे करना चाहिए था। तो भाई क्या है, आपने जो 21 के स्थान पर गलती से उसमें 12 को डिवाइड कर दिया था, तो यानी कि 12 और भागफल कितना था 35। तो 12 गुणा 35 करने के बाद तो हमें संख्या प्राप्त हो गई। एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ।
भाग के एक प्रश्न में जिसपे शेषफल 0 है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, एक छात्र ने भाजक को यानी कि डिविडेंड को 21 के स्थान पर जो 21 से डिवाइड करना था, लेकिन उसने गलती से 12 से डिवाइड कर दिया और 35 उसको भागफल मिल गया। तो भाई 12 से उसने डिवाइड किया और उसको 35 मिल गया और जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो 12 गुणा 35 करने के बाद हमें राइट वाला सही वाला जो है डिविडेंड प्राप्त हो गया, यानी कि जो डिविडेंड था जिसको डिवाइड करना चाहिए था 35 की गुणा 12 में आप करेंगे तो 420, यानी कि 420 जो है आपका डिविडेंड था। अब इस 420 को उसको डिवाइड करना चाहिए था किससे, 21 से, 21 से, तो 21 से हम डिवाइड कर देंगे। 21 से हम 420 को डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, 20 बार हो जाएगा। और इस तरह से भी कर सकते हैं, 7 या 21, 7 पंजे 35, 3 कम 3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो 20 जो है हमारा राइट भागफल है, यानी कि सही जो 35 प्राप्त हुआ है, यदि 20 से प्राप्त किया जाता, 20 से डिवाइड किया जाता 420 को, तो राइट जो डिविडेंड है वो 21 हमारा आ जाता। तो इस तरह से ये 80वां क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट जब आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। भाई आपको डिविडेंड प्राप्त करना है, वो संख्या प्राप्त करनी है जिसको आपको डिवाइड किया गया था। तो भाई किससे, गलती से 12 से उसने डिवाइड कर दिया और भागफल 35 मिला, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ गई, इसको उसको डिवाइड करना था स्टूडेंट को कितने से, 20 से डिवाइड करना था। तो इस तरह से जो है हमें राइट जो आंसर है, राइट जो भागफल है वो प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा 20 जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और डिवाइड जो करना है 21 से करना है, उसका 21 से डिवाइड करना चाहिए था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर जो है हमें बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।